दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि 2.5 से लेके 3 लाख के बीच में यूरोप कैसे जाएं। तो भाइयों आज की वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप लोग को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी जानकारी जो है मिलने वाली है। तो भाइयों अगर आप लोग भी यूरोप कंट्री का प्लान कर रहे हो और आप लोगों को यूरोप कंट्री में जाना है तो उसके लिए आप लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा वो जो है मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। आप लोग भी 2.5 लाख रुपए में क्या जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी टाइम पहले की बात है, यानी कि अगस्त महीने से 1 महीने पहले की बात है। हम लोग काफ़ी ज़्यादा इधर उधर इंस्टाग्राम या फिर लगा लो फेसबुक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखते थे। काफ़ी ज़्यादा जो है एक स्पॉन्सर के नाम से ऊपर आता है स्टोरी में, वहाँ पे मेंशन किया होता है लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कि भाई इतने पैसों में वहाँ पहुँचा देंगे, इतने पैसों में वहाँ पहुँचा देंगे। तो ऐसे ही हमारा लगभग 4 से 5 कंसल्टेंसियों के पास जो है वार्तालाप हुई उनके साथ। तो जैसे ही हमारी उनके साथ बात हुई तो हमने एक दिन डिसाइड किया कि हम लोग भी चंडीगढ़ जाएंगे, और चंडीगढ़ के ही हमने 5 ऐसी वीज़ा कंसल्टेंसी पकड़ी जो कि यूरोप का काम 2.5 से 3 लाख रुपए में करवा के दे रही थी। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी जाएं और उनके साथ एक बार बात करें कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 2.5 से 3 लाख रुपए में जहाँ पे लोग आजकल लगभग 3 से 4 लाख रुपए लेके 7 लाख रुपए तक जो है यूरोप के दे रहे हैं, यूरोप वर्क परमिट के। और ये लोग जो है कैसे आप लोगों का 2.5 से 3 लाख रुपए में वर्क परमिट लगवाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम चंडीगढ़ गए हैं ऐसे 3-4 एजेंटों के पास। तो उनमें से कई की जो है हमारे साथ वार्तालाप मिक्स नहीं हुई, यानी कि मैच नहीं हुई। उनकी जो हमारी बातें थी, जो उन लोगों की बातें थी वो मैच नहीं हो पाई, तो इसीलिए हमने 3-4 जो है रिजेक्ट कर दिए थे। और उसी के बाद अब हम जो है एक ऐसी वीज़ा कंसल्टेंसी के पास भी गए जो कि सबसे लास्ट में थी, जिसका नाम था EVS यानी कि एक्सेलेंट वीज़ा सर्विस, जो कि आप लोगों को चंडीगढ़ के अंदर मिले। दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में उसका एड्रेस मेंशन कर दूंगा, आप लोग जाके पढ़ लेना। तो आज की वीडियो में मैं बताऊं कि सबसे पहले जब हम उनके पास गए, उनके साथ हमारी बातचीत हुई, तो उन्होंने हमें पूरा का पूरा जो है एक प्लान समझाया कि आप लोग 2,60,000 रुपये में यूरोप जा सकते हैं, यानी कि वो आप लोगों का वर्क परमिट जो है इशू करके देंगे 2 से 2.5 लाख रुपए के बीच में। तो जैसे हमारे साथ उनकी बात हुई, उनसे बात करने के बाद हमें उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके सारा प्लान है, तो आप लोग लेना चाहोगे या नहीं लेना चाहोगे वो आप लोग हमें बता दें। तो ठीक है, हमको जो है प्लान पसंद आया उनका, उनकी बातचीत करने के बाद, क्योंकि उन्होंने साफ जो एक एग्रीमेंट कह के बोला था कि भाई पूरा का पूरा एग्रीमेंट आप लोगों का होगा, तो आपको भी कोई परेशानी नहीं रहेगी और ना ही कोई हमें परेशानी रहेगी। यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो है हम आपसे पेमेंट भी लेते रहेंगे और आपका काम भी होता रहेगा। और जो इस काम का एक ड्यूरेशन था, यानी कि लगभग 4 महीने का उन्होंने टाइम मांगा था, और 5वें महीने में आप लोगों की फ्लाइट हो जाएगी। तो इसमें कुछ ऐसे पॉइंट है जहाँ पे हमें कुछ नेगेटिव पॉइंट देखने को मिले, कुछ पॉजिटिव देखने को मिले। तो हमने स्टेप बाय स्टेप चलते रहे। तो ऐसे ही करके अब हम आप लोगों को बता दें कि भाई 2 से 2.5 लाख रुपए के बीच में ये पैकेज था, जिसके अंदर हमने 50,000 रुपये एडवांस देने थे। और बीच में उन्होंने जो बोला था मेडिकल के लिए, हमने मेडिकल भी जो है वो उनके कहे से करवाया था। तो दोस्तों हम 1 अगस्त को उनके पास जाते हैं, और 1 अगस्त को हमने उनके साथ जो है बातचीत की है। बातचीत करने के बाद अब हम स्टेप बाय स्टेप आप लोग को खर्चा ही बताएंगे और जो बात हुई थी वो भी बताएंगे। तो इसमें 4 पॉइंट ज़्यादा मेंशन किए गए हैं। एक तो वर्क परमिट से रिलेटेड के, यानी कि एक वर्क परमिट जो बोला गया था कि वर्क परमिट ही होगा। दूसरा हमें बोला गया था कि 4 से 5 महीने के अंदर आप लोग फ्लाई कर जाओगे, यानी कि 4 महीने का प्रोसेस है और लगभग 1 महीने के अंदर आप लोग यहाँ से चले जाओगे। और तीसरा बात जो स्टेप बाय स्टेप पेमेंट की थी, उसके अंदर क्या झोल है, क्या हमें लगता है कि झोल है और क्या सही है, मतलब कि वो जो है हमें ये 3-4 पॉइंट कुछ ऐसे थे जो बहुत ही ज़्यादा आगे जाके हाईलाइट होने वाले हैं। तो दोस्तों 1 तारीख को हम गए थे, 1 तारीख को उनके साथ हमारी सारी बातचीत हुई। बातचीत में उन्होंने बताया कि हम आपका यहाँ से CV बना करके आगे यूरोप कंट्री यानी कि क्रोएशिया के अंदर सेंड करेंगे। वहाँ पे इनके जो एजेंट बैठे होते हैं वो आपके लिए वहाँ पे जॉब देखेंगे, और देखने के बाद जैसे ही वो उनका रिवर्ट आएगा, लगभग उसके अंदर टाइम लगेगा आपका 1 हफ्ता। तो हमने बोला, मैं कहा चलो ठीक है जी। तो 1 हफ्ते में जैसे ही आएगा हम आपको कॉल करके बता देंगे, आप लोग को दोबारा आना पड़ेगा। वहाँ से आपका ऑफर लेटर जो है था वो आ जाएगा और आपको साइन करके जाना है। ठीक है जी। तो हमने ऐसे ही इनको पासपोर्ट दे दिया और अपना DMC वगैरह आधार कार्ड दे दी। इन्होंने हमको स्लिप दे दी, आप लोग देख सकते होंगे स्क्रीन के ऊपर, इस प्रकार की स्लिप दी इन्होंने। और बोलने लगे कि जब आपका वर्क परमिट आएगा तो हम आपको ये डॉक्यूमेंट वापस कर देंगे, लेकिन उसके लिए आपको 50,000 रुपये देने पड़ेंगे विद एफिडेविट के साथ में, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। तो हमने बोला, मगर चलो ठीक है भाई, ये भी बात ठीक है आपकी। तो ऐसे ही हमने दोस्तों अपना काम स्टार्ट करवा लिया इनसे, और 1 हफ्ते बाद इनका फ़ोन भी आ गया कि भाई आपका जो है ऑफर लेटर जो है वो आ चुका है, आप लोग आके देखिएगा। हमने फ़ोन पे मंगवाया,
सबसे मेन बात, इन्होंने फ़ोन पे नहीं भेजा वो, क्योंकि देखो हमारा वर्क परमिट तो हम किसको भेजेंगे उसको, और जो भेजेंगे भी तो हम चेक तो करवाएंगे, सीधी सी बात है। लेकिन हमने इनके ट्रस्ट के ऊपर काम किया, अभी ट्रस्ट है, चलो कोई बात नहीं, जब इन्होंने हमारा काम ले ही लिया तो काम तो करके देंगे, देखो कोई बात नहीं। हमने भी तो इन्होंने हमारे पास सेंड नहीं किया, इन्होंने बोला कि आपको आना पड़ेगा। हम गए, इनका बिहेव देख के हमें थोड़ा सा तो डाउट सा आता हुआ था कि भाई ये काम होगा, पता नहीं होगा, क्योंकि इनका बिहेव भी थोड़ा चेंज हो गया था। तो इन्होंने ना तो हमें उसकी कोई हार्ड कॉपी दी, भाई यो आपका वो है, अभी आप अपने पास कॉपी रखिएगा, इन्होंने ना तो हार्ड कॉपी दी और ना हमारे फ़ोन में सेंड किया। फ़ोन में सेंड किया, आप लोग स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा मैं आप लोग को, ये देख सकते हो आप लोग भी, इनके अंदर शो ही नहीं हो रहा वो, यानी कि 2-4 दिन तो रहा वो, लेकिन उसके बाद वो शो ही नहीं हुआ हमारे पास। और हम स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते, ना ही हम उसको डाउनलोड मार सकते पीडीएफ को, ना कुछ कर सकते। तो आप समझ ही गए होंगे कि सबसे मेन पॉइंट जो सा था वो यही था, हमें जहाँ डाउटफुल हुआ इन पे थोड़ा सा। तो उसके बाद चलो कोई बात नहीं, भी हमारा काम स्टार्ट तो हो ही चुका था। तो जैसे हम वहाँ पे गए, हमने अपना ऑफर लेटर देखा, साइन सुइन किया हमने, इन्होंने बोला कि अब आपका मेडिकल होगा। तो इन्होंने हमारे पास लगभग 7-8 दिन के बाद इन्होंने हमारे पास फ़ोन किया कि आपका अब मेडिकल होगा, आप लोग आइएगा। तो चलो ठीक है, मेडिकल बोला इन्होंने 7,000 रुपये का। तो भाइयों अब हमारा मेडिकल जो हुआ वो है 9 अगस्त को। 9 अगस्त को हम गए यहाँ से सुबह सुबह, और भाई हमारा मेडिकल हुआ जिसके अंदर 7,000 रुपये लगे। तो दूसरा स्टेप हमारा ये था, जब वो मेडिकल आया, इन्होंने हमारे पास मेडिकल की कोई हार्ड कॉपी ना तो दी, ना कोई पीडीएफ सेंड किया। और जो पीडीएफ सेंड किया, सेम वही डाउट इन्होंने ऐसे सेंड किया जो कि ऑटोमेटिक 2 से 4 दिन के बाद वो हट गया वहाँ से। हम उसका स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सके और ना ही हमारे पास उसका पीडीएफ है। तो हमें नहीं पता वो कहाँ पे है, कैसा है, क्या कुछ नहीं है। दूसरा डाउट हमें यहाँ पे हुआ, आप लोगों को पता लग गया 2 डाउट का हमारे। तो उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि अब इतना काम हमारा हो चुका था। तो दोस्तों अब नेक्स्ट जो था, हमारे पास वर्क परमिट के लिए फ़ोन आना था, जो कि लगभग अब लगा लो 9 तारीख से लेके 22 तारीख के आसपास, इन्होंने 20 तारीख के आसपास हमें फ़ोन कर दिया था कि आप लोगों का जो वो आ चुका है। तो अभी इसके लिए हमें जाना था उनके पास, और उन्होंने पहले ही बोला था कि जब आपका वर्क परमिट साइन होगा, आपसे हम सारा कुछ एग्रीमेंट में पहले बता देंगे भी क्या क्या उसमें जो है टर्म एंड कंडीशन होगी एग्रीमेंट के अंदर, और कैसे आप लोग को जो है वर्क परमिट आगे ये प्रोसेस होगा। तो दोस्तों वर्क परमिट आने के बाद हम वहाँ पे 22 अगस्त को गए। जाने के बाद उन्होंने हमसे 50,000 रुपये कैश में लिए, जिसमें कि मैंने 20-20 हज़ार की ट्रांजैक्शन की थी, वहीं के एटीएम से निकाले थे, और 10,000 रुपये मैंने उनके ऑनलाइन खाते में जो है डाले हैं। एफिडेविट वगैरह में सारे कुछ नीचे पीडीएफ जो भी उनका हमने, जो दोस्तों उन्होंने एफिडेविट दिया था उसका जो है हार्ड कॉपी हमारे पास है, वो तो उन्होंने दे दी थी, क्योंकि वही सबसे ज़रूरी थी। लेकिन इसमें सबसे मेन बात ये रखी गई है कि एफिडेविट जो था वो एक तरफा था, यानी कि दोनों तरफ एक एफिडेविट होता है ना, कि भाई हाँ, आपकी भी सलाह और हमारी भी सलाह दोनों की मैच होनी चाहिए। लेकिन अब जब 50,000 रुपये जा चुके थे इनके पास, तो एफिडेविट गए कोर्ट में बनवाने के लिए, और वहाँ पे भी हमारा लगभग 2500 के अराउंड जो खर्चा आया, यानी कि फ़ोटोकॉपी सारा करवाने का, और जितने भी पासपोर्ट के पेजेस थे वो सारे फ़ोटोकॉपी करवाए, अटेस्टेड करवाए, नोटरी करवाए, सारों का खर्चा जो था वो 2200 से 2500 के आसपास हुआ। तो ऐसे हमारा वर्क परमिट जो है साइन हो गया। अब इन्होंने बोला कि अब जो है आपके पास यहाँ से हम सेंड कर देंगे, और लगभग 2 से ढाई महीने के अंदर अब आपके पास जो है आपका वर्क परमिट जो है वो आ जाएगा, यानी कि वेरिफिकेशन कॉल आएगी पहले, उसके बाद आपका वर्क परमिट जो है वो इशू हो जाएगा। तो आगे वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ अलग जानकारी दूंगा कि क्या क्या हुआ। तो आप लोग फिलहाल के लिए ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आगे हमारे साथ क्या हुआ, और वर्क परमिट आया नहीं आया, कैसे क्या हुआ। तो आप लोग जरूर देखना नेक्स्ट पार्ट मेरा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को जो नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि अब लगभग नेक्स्ट वीक हमारा जब भी पार्ट आएगा दूसरा, तो हम आप लोगों को वीडियो बना के बता देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।